Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 7. This chapter name is adverb. Its type. That means adverb और उसके types. कितने type के adverbs होते हैं. This is the warm up activity. अंडरलाइन ऑल द एडवर्ब यू फाइंड इन द पैसेज. यहाँ इस पैसेज में आपको जितने भी एडवर्ब मिले आपको उन पर अंडरलाइन करना है. ऑन अ सनी डे, सनी मॉर्निंग. सनी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सॉरी. द बर्ड क्रिप्ड लाउडली, लाउडली एडवर्ब है. आउटसाइड साराज विंडो. शी वॉक अप अर्ली एंड स्ट्रेच लेडी अर्ली और लेजीली in bed. Quickly she got dressed and run out downstairs for breakfast. She ate hungrily. Afterwards she, hungrily यहाँ पर एडवर्ब है. She hurriedly grabbed her school bag and left the house. Now come to the chapter कि हमने ये कैसे फाइंड आउट करें, हम कैसे पता लगाते हैं कि एडवर्ब कौन से होते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एक एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं. जैसे ही लुक्ड एट मी हैप्पीली, वो मेरे तरफ खुशी से देख रहा था. ही लिव्स नियर बाय, वो मेरे पास में रहता है. इन द अबव एग्जांपल हैप्पीली एंड नियर बाय आर एडवर्ब बिकॉज दे add more meaning to the verb looked and lives. Now we will understand about the different kinds of adverbs. आइए हम जानते हैं अलग अलग टाइप के adverbs कैसे होते हैं. Adverb of manner, manner के adverb कैसे होते हैं? It tells us how the action is done. ये बताते हैं कि action कैसे हुआ है. It answers the question how. ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? How, कैसे. The child jumped carefully. Child ने कैसे जंप किया? Carefully. The lady sung sweetly. Lady ने कैसे गाना गाया? Sweetly गाना गाया. Next is adverb of place. It tells us where the action is done. ये place जगह बताता है कि कहां पर कोई एक्शन हुआ है. It answers the question where. ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है कि where, कहां पर. एग्जाम्पल, आई शेल वेट आउटसाइड, मैं तुम्हारी बाहर इंतजार करूंगा. दे वेंट अप स्टेयर्स, कहां? अप स्टेयर्स पर, वो कहां गए? अप स्टेयर्स. एडवर्ब ऑफ टाइम, इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज डन, ये बताता है कि एक्शन कब हुआ है. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हेन का आंसर देता है. दे क्लोज द गेट अर्ली, उन्होंने जल्दी गेट बंद कर लिया. इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स अस हाउ ऑफन द एक्शन इज डन, ये बताता है कि कितने जल्दी जल्दी कोई एक्शन होता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ये हाउ ऑफन का आंसर देता है. जैसे आई कॉल्ड योर ऑफिस ट्वाइस, मैंने तुम्हारे ऑफिस में 2 बार कॉल की थी. ही विजिटेड अस डेली, वो हमें रोजाना डेली मिलते हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब डिग्री के एडवर्ब कैसे होते हैं? इट टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन इज डन. इट इज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये हमें बताता है कि कितना. जैसे द जग इज ऑलमोस्ट फुल, जग कितना फुल है? ऑलमोस्ट फुल है. शी वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड. नाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? इट इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं. व्हेन विल यू लीव, तुम कब जाओगे. व्हाई आर यू अपसेट, तुम क्यों अपसेट हो, क्यों दुखी हो. Tips to remember. Interrogative adverbs are used to ask question about the manner, time, place, degree of frequency of an action. Interrogative adverb use किए जाते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए. किसके बारे में? manner, time, place, degree और frequency के बारे में. जैसे how did he perform in the match? A question about manner. manner के बारे में क्वेश्चन पूछा है. where do you stay? प्लेस के बारे में पूछा है. When did you go out to work? यहाँ टाइम पूछा है कि कब जाओगे काम पर. How often does he came home early? फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा है. How cold was it in मनाली? मनाली में कितना ज्यादा सर्दी है. This winter, इस विंटर में मनाली में कितना ज्यादा सर्दी है. तो एक क्वेश्चन अबाउट डिग्री, कितनी, how much. Sometime an adverb can modify the whole sentence. कभी कभी कोई एडवर्ब पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है. जैसे अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ अंडरलाइन करना है एडवर्ब को और यहाँ पर उसके काइंड लिखने हैं. द कॉफी इज वेरी कोल्ड, कैसी, वेरी, तो डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री. इट इज टू हॉट टुडे, कितना, हाउ मच, टू हॉट, तो ये भी डिग्री है. द चाइल्ड इज नाउ सैड, अब मतलब अब दुखी है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम. माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, ये है फ्रीक्वेंसी.
आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई ओल्ड फ्रेंड, हार्डली ये है डिग्री। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वी विल नाउ लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। हम अब फॉर्मेशन कैसे करते हैं एडवर्ब का वो देखते हैं। मोस्ट एडवर्ब आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग एलवाई। ये एलवाई एडजेक्टिव्स में एलवाई ऐड करके बन जाते हैं, जैसे सेड, सेडली, स्लो, स्लोली। सम एडवर्ब हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव। कुछ की फॉर्म ही सेम होती है एडजेक्टिव में भी एडवर्ब में भी। जैसे द अर्ली ट्रेन अराइव्ड एट 6 AM, द टीचर आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन। एडवर्ब भी इसका यही बनेगा, एडजेक्टिव में तो ये बना है, एडवर्ब में द 6 AM ट्रेन अराइव्ड अर्ली, ही थ्रू द बॉल फार ऑफ। Sometimes when we form an adverb by adding ly to an adjective, जब हम adjectives में ly ऐड करके adverb बनाते हैं, we get an adverb which has a different meaning. तो हमें एक adverb मिलता है अलग meaning का. As a result we get two adverb with two different meaning. हम इसके result में हमें दो adverb मिल जाते हैं अलग अलग meaning में. शी वेंट डायरेक्ट टू किचन, वो डायरेक्ट किचन में चली गई. द प्रिंसिपल विल मीट यू डायरेक्टली, मतलब सून, प्रिंसिपल तुमसे जल्दी मिलेंगे. तो मीनिंग चेंज हो गया. ही केम लेट टू द क्लास टुडे, वो क्लास में देर से आई आज, देर से आया आज. आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, लेटली मतलब रिसेंटली, अभी अब जल्दी में. नाउ वी विल नाउ लर्न अबाउट द कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब का कंपेरिजन कैसे करते हैं. सम एडवर्ब आर कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स. कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव के जैसे ही कंपेयर किए जाते हैं. दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. उसमें भी 3 डिग्री होती है कंपेरिजन की. इफ द एडवर्ब इज ऑफ 1 syllable, its comparative is formed by adding er and its superlative by adding est to the positive. पॉजिटिव में er जोड़ के कॉम्पेरेटिव डिग्री बन जाती है और est जोड़ के सुपरलेटिव, जैसे स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट. Adverb ending in ly form their comparative by adding more and their superlative by adding most. comparative बनता है more ऐड करके और superlative बनता है most ऐड करके. quickly, more quickly, most quickly, wisely, more wisely, most wisely. some adverb are compared irregularly. कुछ adverb compare किए जाते हैं irregularly. far, further, furthest, much, more, most. Now we will study about the position of adverb. हम position के बारे में जानेंगे. Adverb of time are put before the verbs they modify. जैसे she always scores well. He usually sleeps at 10. वो हमेशा अच्छा स्कोर करता है, वो हमें ज्यादातर 10 o'clock सो जाता है. But these verb are placed after the verb to be. Examples, she is seldom ready to go anywhere, he is now happy. If the verb consists of more than one word, the adverb of time are placed after the first word. पहले word के बाद आती है, जैसे he had already finished his meal, he is still getting ready. आइए देखते हैं next point. We will now learn about the correct uses of some adverb. हम कुछ adverb का correct uses जानेंगे. Very और much. Very is used with adjective and adverb in the positive degree, much with comparative degree. Very use होता है adjective और adverb में positive degree में, और much use होता है comparative degree में. जैसे he is very honest, he is much happier now. तो comparative में much use किया है और हमने positive में very use किया है. Very is used with present participle, much with past participle. Very use होता है present participle में. He is very stupid, he much enjoy his holiday. Now the next is to. It means excess of some kind. It means more than enough. ये कुछ से ज्यादा होता है. It should not be used instead of very or much. इनको हम very और much की जगह पर यूज नहीं कर सकते. जैसे it is too hot today, it is very hot today. ये गलत है, too hot today करेक्ट है. It generally has a negative sense and is then followed by an infinitive. I am too tired to work more. मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं कि मैं और काम नहीं कर सकता. We can say he takes life too casually. You worry too much. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है enough. It means sufficient. इसका मतलब है sufficient, मतलब पूरा. It is always used to
इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. इट इज प्लेस्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब बट बिफोर अ नाउन. ये कहाँ यूज होता है? ये एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बाद में होता है, लेकिन नाउन से पहले होता है. एग्जाम्पल, देयर इज एनफ फूड फॉर बोथ ऑफ अस. यहाँ बिफोर अ नाउन हमने यूज किया है इनफ. शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो अलोन आफ्टर एन एडजेक्टिव. स्ट्रॉन्ग के बाद हमने इनफ का यूज किया है. शी कुक्ड गुड इनफ टू सर्व टू द गेस्ट. यहाँ एडजेक्टिव के बाद में हमने यूज किया है. आइए देखते हैं क्वाइट. With adjective that do not have a comparative and superlative degree, quite means completely, entirely, fully. एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव्स के साथ हम वी डू नॉट हैव अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते हैं. क्वाइट मींस कंप्लीटली. क्वाइट का मतलब है कंप्लीटली, एंटायरली या फुली मतलब पूरी तरह से. इट डज नॉट मीन वेरी. इसका मतलब वेरी नहीं है. एग्जाम्पल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट. यहाँ इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. इट इज फुल्ली कॉन्फिडेंट मतलब ही इज फुल्ली कॉन्फिडेंट. With other adjective or adverbs, quite means to a fairly great extent, to a greater extent than average. यहाँ he cooks quite well. Now fairly and whether, both fairly and whether means moderately. Fairly is used with favorable adjectives and adverb. Fairly use होता है favorable adjectives और adverb के साथ. wise, intelligent या ऐसे ही कुछ. whether is used with unfavorable adjective and adverb. Example, she did not fairly well in the final exam. This dress is rather costly. आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. Some word like hot, cold, fast, slow in themselves are neither favorable nor unfavorable. ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे hot है, cold है, fast, slow, ये खुद में ही या तो फेवरेबल भी नहीं है और ये अनफेवरेबल भी नहीं है. In such cases, fairly suggest the idea of approval and rather that of disapproval. ऐसे केसेस में fairly suggest होता है approval के आइडियाज के लिए और disapproval के लिए. Example, this coffee is fairly hot. I like it that way. मुझे ऐसे ही पसंद है, इस वे में ही पसंद है. This coffee is rather hot. I don't want it that hot. मुझे इतनी hot पसंद नहीं है. रेदर यूज होता है कि हमको ऐसा पसंद नहीं है और जब हमें इसी वे में पसंद है तब फेयरली यूज होता है. इनसाइड द गिवन एडवर्ब इन देयर नॉर्मल पोजीशन. यहां पर हमको इनकी पोजीशन पर पहुंचाना है. द प्रिंसिपल गेव अ मूविंग स्पीच. द प्रिंसिपल गेव अ वेरी मूविंग स्पीच. These flowers start blooming. These flowers start early blooming. My friends accepted my invitation. My friend accepted my invitation gladly या my friend gladly accepted my invitation. The workers repaired these holes recently. The worker recently repaired these holes. Miss Jedu Dasan is very cheerful. Usually Miss Jesu Dasan is very cheerful. Usually या फिर यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है फन एक्टिविटी. सॉल्व द फॉलोइंग पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन बिलो. इस पजल को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इन क्लू के साथ. नोट दैट ऑल द वर्ड्स फिल इन आर यूज्ड एज एडवर्ब. यहां पर हम एडवर्ब की फॉर्म में ही इन वर्ड्स को यूज करेंगे. तो आपको इसको सॉल्व करना है. आई वेंट डैश टू मीट द गेस्ट. तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही हिंट लगाने हैं और क्लासरूम में ये एक्टिविटी को सॉल्व करना है. स्पीकिंग स्किल्स. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट स्टडी शेड्यूल. अपने पार्टनर के साथ स्टडी शेड्यूल के बारे में बात करनी है. रिमेंबर टू यूज द करेक्ट एडवर्ब टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस. याद रखिए कि आप करेक्ट एडवर्ब यूज करें अपने एक्सपीरियंस को बताते टाइम. थैंक यू स्टूडेंट्स.